हेलो स्टूडेंट, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल और क्वेश्चन किए थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हो, द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ एम एंड एन आर इंटीग्रेबल फंक्शंस हों। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में दिया है एम एंड एन आर इंटीग्रेबल फंक्शन। एम और एन इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एफ एक्स वाई सच दैट। तब कोई फंक्शन एफ एक्स वाई वेरिएबल का एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो किस तरह से होगा? सच दैट, इस तरह से होगा कि डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, एम एक्स वाई क्या है? यह फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, और एन एक्स वाई क्या है? यह फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, जिसमें ए डेल एफ अपान डेल एक्स एम एक्स वाई है, डेल एफ अपान डेल एक्स एम एक्स वाई है, और डेल एफ अपान डेल वाई एन एक्स वाई है। ठीक है, और अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डेल एफ अपान डेल एक्स है, और डेल y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, मतलब इसको यम को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये हो जाएगा डेल एम अपान डेल वाई। इसे हम यम y भी लिखते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट में यम को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, और इसे डेल एफ अपान डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। डेल एफ अपान डेल वाई है, और एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इस एन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेल एक्स, डेल एन अपान डेल एक्स, इसको हम एन एक्स बोलेंगे। अगर ये एम वाई और एन एक्स, एम वाई और एन एक्स इक्वल हो जाते हैं, एन एक्स, एम वाई और एन एक्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब बोलेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे तब। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अगर इस तरह से है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इसमें क्या होगा? y एज ए कांस्टेंट होगा। ठीक है, y को हम कांस्टेंट की जैसा ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये n कैसा होगा? ये इसमें फ्री फ्रॉम x होगा, फ्री फ्रॉम x, मतलब जितने टर्म होंगे, ये dy के साथ जितने टर्म होंगे उसमें x वाला टर्म नहीं लिखा जाएगा, x वाले टर्म को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, उसको हमें छोड़ देना है। और y वाले टर्म को, y वेरिएबल वाले टर्म को लिखकर उसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, सिर्फ n वाले को। और m वाले को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और y इसमें कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह से हो रहा है। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है कि एक्स पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये डी एक्स के साथ जितने टर्म लिखे हैं वो उसे हम यम कहते हैं, यम ऑफ एक्स वाई, यम एक्स वाई कहते हैं, और इस वाले को हम एन एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, तो यम क्या है? यम इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ठीक है, और एन क्या है? माइनस में 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई क्यूब प्लस साइन वाई। ठीक है, ए है। अब इसको हम यम को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और n को हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं डिफरेंशिएट, 2m अपान 2y इज इक्वल टू
यम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा 4y³, और यन को हम x के रिस्पेक्ट में हम पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा (n/(x) इज इक्वल टू यन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -4xy, और ये हो जाएगा ये साइन y है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है तो प्लस में 4y³, ठीक है, और ये साइन y है तो y कांस्टेंट है यहाँ पर तो 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसके बाद देखेंगे कि यम वाई और यन एक्स दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो लिखेंगे देयरफॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, यम एक्स वाई जैसे कि ये यम एक्स वाई डी एक्स है प्लस यन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ए वाई एज कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, और यन जो होगा इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए फ्री फ्राम एक्स होगा, फ्री फ्राम एक्स, मतलब एक्स वाले टर्म को नहीं लिखना है। तो इनको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा x⁴ माइनस 2xy² प्लस में y⁴ dx, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें हम y को हम कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि इसमें x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि ये भी x है, इसमें भी x वाला टर्म है और सिर्फ यही बार y है, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy इज इक्वल टू 0, और ये x वाला टर्म जो है उसको छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि फ्री फ्रॉम x यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा x⁵/5 माइनस में ये हो जाएगा x² और प्लस में xy⁴ माइनस ए प्लस हो जाएगा साइन y का cos y इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया सोल्यूशन, x⁵/5 माइनस में x² प्लस है xy⁴ प्लस cos y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है e⁴y + 1 cos x dx प्लस e⁴y sin x dy इज इक्वल टू 0। इसमें ए वाला पार्ट यम है और ए वाला पार्ट डी वाई के साथ जो है वो यन है, ठीक है। तो यम इज इक्वल टू e⁴y + 1 cos x, ठीक है। यन इज इक्वल टू क्या है, e⁴y sin x, ठीक है। यम को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2m/2y इज इक्वल टू यम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा e⁴y cos x, ठीक है। और यन वाले पार्ट को इसे हम x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2n/2x इज इक्वल टू यन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा e⁴y cos x, ठीक है। तो देखेंगे कि यम वाई और यन एक्स दोनों इक्वल हैं, यम वाई इज इक्वल टू यन एक्स, देयरफॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो लिखते हैं पहले e⁴y + 1 cos x dx, इसको तो हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ y वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे, और इसमें देखेंगे कि x वाला जो वेरिएबल है उससे फ्री रहना चाहिए टर्म, मतलब वो वाला टर्म नहीं रहना चाहिए जिसमें x हो, तो इसमें है इसलिए इस वाले को हम नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो गया। और इसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x e⁴y प्लस में sin x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें sin x कॉमन हो जाएगा, sin x e⁴y + 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर वाई, 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर वाई dx प्लस में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई। तो इसमें यम क्या है, यम इज इक्वल टू 2x कास वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, और यन क्या है, यन इसमें है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई। ठीक है, यम को हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे, डो एम अपान डो वाई इज इक्वल टू यम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस में 2x साइन वाई प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया यम वाई। और यन को x के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे, डो एन अपान डो एक्स इज इक्वल टू यन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x साइन वाई, 2x साइन वाई, ये इसका 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यन एक्स और यम वाई दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे यम वाई इज इक्वल टू यन एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद इसको हम लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या है, 2x कास वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, 2x कास वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, और इसमें देखेंगे x वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, ये रहा x और ax, इस वाले टर्म को हम नहीं लिखेंगे और इसमें y वाले को लिख करके y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, y डी वाई। सो इम्प्लाई इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास वाई प्लस ये एक्स क्यूब बाई 3 होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया सॉल्यूशन इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट को इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से करेंगे जिसे हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। तो उससे हम कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी मेथड से, चाहे आप ग्रुपिंग मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। ग्रुपिंग मेथड का मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट है तभी ग्रुपिंग मेथड आप लगा सकते हैं। उस मेथड से आप शॉर्टकट जल्दी से आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप पेपर में ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए आप इसी मेथड से करें जिससे कि नंबर ज़्यादा मिल सकें आपको। ठीक है, अब इसके बाद ग्रुपिंग मेथड भी सीख लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में आसानी हो। तो नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके बाद हम ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये पिछला क्वेश्चन ही है, क्या है, 2x कास वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से f(x) है, एंटी डेरिवेटिव तो आप जानते ही होंगे, f(x) को हम डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएट करने पर जो आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये इक्वल ही हो जाएगा दोनों। तो वही इसमें हमें ढूंढना है, पेयर बनाना है इसमें इन सब का। तो कैसे बनाते हैं इसको यही देखना है। अगर ये पेयर बनाना आ गया आपको तो ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसको हम 2x कास वाई, इसके साथ किसका पेयर बनेगा उसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले एक्स स्क्वायर कास वाई मिलेगा क्योंकि यहाँ पर dx है। ठीक है, सबसे पहले इसका पेयर बना लेते हैं, 2x कास वाई
डी एक्स। ठीक है, इसका पेयर इसके साथ बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर साइन वाई, साइन वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो या इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, दोनों इक्वल ही आएंगे। क्या आएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास वाई। इसको जब हमें इंटीग्रेट करेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर कास वाई। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आएगा एक्स स्क्वायर कास वाई। ठीक है, दोनों की जो कि इक्वल है, यही ढूंढना है कि दोनों को इंटीग्रेट करने पर इक्वल आए, उसका हमें पेयर बना लेना है। ठीक है, तो पेयर इन दोनों का एक साथ में बना लिया। अब इसके बाद इसके साथ पेयर जब बनाएंगे 3x स्क्वायर वाई को इसके साथ एक्स क्यूब के साथ बनाएंगे। कैसे? क्योंकि इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो y एक्स क्यूब आता है, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो भी एक्स क्यूब y आता है। तो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस में एक्स क्यूब डी वाई, और अकेला बच जाता है y माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम लिखते हैं इस तरह से डी ऑफ एक्स स्क्वायर कास वाई। ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर कास वाई, इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए मिल जाएगा 2x कास वाई डी एक्स। ठीक है, और जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई माइनस के साथ। ठीक है, अब इसके बाद प्लस में, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स क्यूब वाई। ठीक है, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, जब y के रिस्पेक्ट में इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स क्यूब, और बचा a, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो d ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे इस तरह से एक्स स्क्वायर कास वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया सॉल्यूशन। बस इतना इसमें करना है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इन पे, उसके बाद हम रेड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम ग्रुपिंग मेथड से करते हैं कि ई पे पावर वाई प्लस 1 कास एक्स डी एक्स प्लस ई पे पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ई पे पावर वाई कास एक्स डी एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स प्लस ई पे पावर वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर वाई साइन एक्स होगा तो लिखेंगे डी ऑफ ई पे पावर वाई साइन एक्स। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा ई पे पावर वाई कास एक्स। ठीक है, और इसको हम जब y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ई पे पावर वाई साइन एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से तो ए दोनों कवर हो गया, और ये बचा ए प्लस में डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ई पे पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी, और एक कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद हम रेड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रेड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं। अब हम इसके बाद रेड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करने जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको हमें एग्जैक्ट करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगर कोई इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
जब यम वाई और एन एक्स इक्वल नहीं होते हैं तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। जब यम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और जब इक्वल दोनों न आए तब कहेंगे कि ये एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो कैसे निकाला जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर इस तरह से है एफ एक्स इज इक्वल टू यम वाई माइनस यन एक्स अपान में यन, ठीक है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू यम वाई क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, माइनस में यन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, अपान में ए यन है, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। जो ए एफ एक्स आएगा उसको हमें ए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, ई पे पावर इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से करके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट करने के बाद आप ग्रुपिंग मेथड से या फिर जो फार्मूला से हम बताए थे इसकी इंटीग्रेट कैसे करना है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स एन को, ठीक है, वैसे करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक फार्मूला और बनता है इस पर, एफ वाई का फंक्शन अगर होगा तो कैसे होगा, एन एक्स माइनस यम वाई अपान में यम, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू जी पावर इंटीग्रेशन में एफ वाई डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, ए यम एक्स वाई, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिया है, यन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ए एग्जैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद हम इसको पिछले की तरह जैसे हम पिछली बार कर रहे थे कि इंटीग्रेट कर दिया एम एक्स वाई को कांस्टेंट मान लिया और इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, एक्स को फ्री फ्रॉम करके, मतलब जिस टर्म में एक्स है उसको नहीं लिखेंगे और वाई वाले टर्म को, सिर्फ केवल वाई वाले टर्म को लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, इस यन वाले में, ठीक है। तो इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब इसके बाद हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से देख लेते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। यम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर है और एन इज इक्वल टू माइनस 2x वाई है, ठीक है। इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हो जाएगा 2y और इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला लगाते हैं, देखेंगे कैसे हम चेक करेंगे कि ये एफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा या एफ वाई वाला। तो देखेंगे कि अगर हम एफ एक्स वाला फार्मूला लगाते हैं तो क्या फार्मूला क्या है, यम वाई माइनस यन एक्स अपान यन है, ठीक है। इसमें यन ए है, 2x वाई है, ठीक है, और इसमें यम 2y है माइनस यन 2y माइनस 2y, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें x का फंक्शन बनना चाहिए, x वेरिएबल का फंक्शन बनना चाहिए, मतलब y वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से y और ए वाई जो जुड़ करके 4y हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x का फंक्शन, जो कि ये x वाला बचेगा, ठीक है। तो यानी कि यही वाला हमें फार्मूला लगाना है। अगर हम y वाला लगाते हैं, एफ वाई वाला फार्मूला, यन एक्स माइनस यम वाई अपान में यम, ठीक है, यन एक्स रखते हैं तो माइनस 2y हो जाएगा और ए माइनस 2y तो माइनस 4y, मतलब हमें y का ही फंक्शन चाहिए, x का नहीं चाहिए। तो अपान में जब यम वाला लिखेंगे तो x प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें x वाला फंक्शन
बन जाएगा, एक्स वेरिएबल इसमें रह जाएगा, ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ यही वाला लगेगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यम वाई माइनस एन एक्स, ये हो जाएगा 2y माइनस माइनस प्लस 2y अपान में यन क्या है माइनस में 2xy, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y अपान में माइनस 2xy, ठीक है। और y कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 अपान x बच जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस में 2 इंटीग्रेशन 1 अपान x dx, ये हो जाएगा e पे पावर माइनस 2 ln x, ठीक है, माइनस 2 ln x। तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, जब लाग लाग हटेगा तो ये तो माइनस की वजह से 1 अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसकी वजह से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा, और लाग और ई पे पावर लाग है तो हो जाएगा 1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसको हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस में 1 अपान एक्स स्क्वायर 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, आप ये हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस में इसमें देखेंगे कि ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स यहाँ बच जाएगा, तो एक्स का एक वेरिएबल वाला टर्म रह जाता है, तो इसलिए इसे हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद एग्जैक्ट हो गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो पिछली बार की तरह इसको सॉल्व करेंगे कि ए वाई को इसमें कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इस वाले में फ्री फ्रॉम एक्स वाला टर्म, मतलब जो टर्म हो उसमें एक्स से फ्री हो, एक्स वाला टर्म नहीं लिखना है। तो इसमें एक एक्स बच जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln x और ये हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2xy ln y dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो देखेंगे सबसे पहले कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसको करने के लिए यम वाई और यन एक्स निकालते हैं। यम वाई जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि चेन रूल लग रहा है, तो हो जाएगा 2x वाई का 1 हो गया ln y प्लस में 2xy और 1 अपान वाई हो जाएगा, यानी 2x बच जाएगा, 2xy इंटू 1 अपान वाई हो जाएगा, जो कि ये कैंसिल हो गया, 2x बच गया। और जब यन एक्स निकालेंगे, यन एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट, तो ये तो सबसे पहले 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा या एफ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो एफ वाई और एफ एक्स दोनों का हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्यों नहीं निकलेगा। तो एफ वाई इज इक्वल टू होता है एन एक्स माइनस यम वाई अपान में यम, और एफ एक्स होता है यम वाई माइनस में एन एक्स अपान में यन। तो इसको देखते हैं कौन फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले एन एक्स में 2 रखते हैं, 2x माइनस और यम वाई क्या है 2x ln y, और ए एफ वाई है, यानी कि y वेरिएबल का फंक्शन बनना चाहिए। तो अपान में हो जाएगा यम क्या है 2xy ln y, 2xy ln y। तो देखेंगे कि 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हो गया 1 माइनस ln y अपान में y ln y, ठीक है। और इसमें एफ एक्स वाला फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यम वाई यहाँ पर रखते हैं 2x ln y, ठीक है, और माइनस में
2x ln y प्लस 2x माइनस में 2x रखते हैं तो 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x ln y। अपान में जब n रखेंगे, ये वाला n वाला पार्ट, ठीक है, तो ln y ऊपर भी है और नीचे भी अगर ln y रहता तो कैंसिल हो जाता, तो बचता 1, मतलब x वाले वेरिएबल के साथ हम उसको लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट में वाई स्क्वायर प्लस 1 है, जो कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों का फंक्शन बन जा रहा, इसलिए ए वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम इनका निकालेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ln y अपान में y ln y dy में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे nx a 2x है, ठीक है, a nx 2x है और my में क्या है 2x ln y प्लस में 2x है, मतलब a माइनस में 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस 2x हो गया तो a 2x और a 2x कैंसिल हो जाएगा और a 2x अपान में 2x कैंसिल हो गया और ln y कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपान में y। तो हमारे पास 1 अपान y बचता है। तो यहाँ पर देखें और यहाँ पर माइनस भी है, माइनस में 1 अपान y। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे हम तो ई पे पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पे पावर इंटीग्रेशन में -1 अपान वाई डी वाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में ln y, ठीक है, और तो ये माइनस की वजह से ln 1 अपान वाई हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 1 अपान में y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 अपान वाई है, ठीक है, तो ये y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वाई और इसमें एक y कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x ln y dx, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो गया प्लस में जिसमें इसमें देखो ये mx y dx है, इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके बाद है nx वाला पार्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में y, एक्स स्क्वायर अपान y इंटीग्रेशन में, और ये पहली बात तो ये n वाला पार्ट है तो x वाले को हम नहीं लिखेंगे, x वाले को वैसे ही नहीं लिखते हैं, और बचा ये y वाला टर्म, तो एक y कैंसिल हो गया था तो बचा y रूट में वाई स्क्वायर प्लस 1, रूट में वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ln y प्लस में इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3/2 और ये हो जाएगा 1 अपान में 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर ln y प्लस 1/3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब अगले वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद होमोजीनियस भी बचा है। ठीक है, तो इन सब में और होमोजीनियस में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।